गुड मॉर्निंग बच्चों। DSR पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 1 का हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, अध्याय 2। पहले ही वीडियो में हम लोग अध्याय 1 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अध्याय 2 पढ़ेंगे। लिखा है वर्ण। आज हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में वर्ण बोला जाता है और अंग्रेजी में से क्या बोला जाता है? लेटर। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? लेटर। याद रखना। लिखा है सबसे पहले इधर आओ। लिखा है इधर की ध्वनि। इधर की पहले सबसे पहले हम लोग को इधर की ध्वनि और आओ की ध्वनि के बारे में हम लोग को समझना है। लिखा है ई प्लस ध प्लस को ध, ये है ई में स्वर में कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ ई का ही उच्चारण हो रहा है। लेकिन ध में क्या छुपा है? अ, जो व्यंजन में अ छुपा रहता है। ध प्लस अ को अलग कर दिया है। ध प्लस र प्लस अ, र आ रहा है ना, र में अ, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर। और आओ की ध्वनि है आ प्लस ओ बराबर आओ। ये जो स्वर का उच्चारण अपने आप से हो रहा है, ठीक है। ये किसी का सहायता नहीं लेता है बोलने में। आ ओ आओ। लिखा है मुख से निकली ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती है। सबसे पहले हम लोग को याद करना है कि वर्ण किसे कहते हैं। जो हमारे मुख से जो भी ध्वनियाँ निकलती है वे सब क्या है? वर्ण है। हमारे मुख से निकली हुई जो ध्वनियाँ है वे वर्ण कहलाती है। याद कर लेना बाबू। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। लिखा है कि हमारे जो मुख से ध्वनियाँ निकल रही हैं, इन ध्वनियों को हम लोग अब टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अब ये देखो, जैसे ई है, ई को क्या हम लोग टुकड़े कर सकेंगे? जैसे ई ध तुरंत ध आ रहा है, उसको हम लोग क्या टुकड़े कर सकेंगे? नहीं। हमारे जो भी मुख से ध्वनियाँ निकलते हैं उन ध्वनियों को हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वर्ण के प्रकार। अब ये हम लोग को याद करना है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण हिंदी में 11 स्वर हैं, जो इस प्रकार है। याद रखना बाबू कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कितने? 11। कौन कौन? अ आ छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री ए आए ओ औ। ये सब क्या है? 11 स्वर है। और अंग तथा अयोग वाह है। याद रखना 13 होते हैं, लेकिन 11 इसमें स्वर होते हैं। अंग और अयोग वाह है, ठीक है। तो बाबू याद रखना कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण 11 होते हैं। अंग और को अयोगवाह कहा जाता है। अब हम लोग अंग तथा अन्य वर्ण है जो न स्वर है और न व्यंजन है, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। देखो लिखा है कि अंग जो है ये अन्य वर्ण है। ये न स्वर में ही आते हैं और न व्यंजन में ही आते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा गया है, ठीक है। व्यंजन वर्ण हिंदी में 33 व्यंजन है। अब व्यंजन वर्ण कितने होते हैं हिंदी में बेटा? याद रखना 33। कितने? 33। कौन कौन? क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म,
य र ल व तालाबी स मूर्धन्य स दंती स ह। क से लेकर ह तक हम लोग का क्या है, ये व्यंजन है। तब ये क से लेकर और ह तक ये कितने अक्षर है, कुल 33। अन्य आगत वर्ण ड और ढ है, ये अन्य आगत वर्ण है। ठीक है, ड ढ हिंदी में आगत दो अन्य वर्ण है, इनका प्रयोग भी व्यंजन की तरह होता है। ये ड और ढ का प्रयोग व्यंजन के तरह ही होता है। इसके बाद लिखा है संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये चार जो है ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजन वर्णों के मेल से बनते हैं। ये जो चारों है जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं। ठीक है, हिंदी में कुल क ख ग जो व्यंजन है 36 होते हैं, लेकिन 33 को ही व्यंजन माना गया है। छ, त्र, ज्ञ ये तीनों और एक स्र ये चार क्या है, संयुक्त व्यंजन। ठीक है बाबू, याद रखना। करे ये दो व्यंजनों के वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे त प्लस र, त प्लस र, अगर दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, त्र। तो दो व्यंजन हुआ ना। फिर लिखा है मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। मैंने याद करना, वर्ण किसे कहते हैं, जो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती है वही ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर क है, ख है, अ है, आ है, उसको अब क्या टुकड़ा किया जाएगा। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। याद रखना बाबू, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण 11 है और व्यंजन वर्ण 33 है। ठीक है, एक बार फिर, और स्वर वर्ण 11 होते हैं और व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। फिर लिखा है, अब कुछ हम लोग अभ्यास कर लें। आओ लिख कर देखें। ये देखो लिखा है बस्ते में स्वर व व्यंजन मिल गए हैं, आओ इन्हें सही जगह पर लिखे। इसमें देखो बस्ता है, इसमें लिखा है अ, य, ई, ब, औ और क्या है ये झ। इसमें एक स्वर और व्यंजन को मिलाकर बस्ता पर लिखा गया है। इसमें से छांटना है स्वर कौन कौन है। इसमें से स्वर है अ, यहाँ पर अ लिख देंगे। फिर इसके बाद ई है, इसके बाद औ है। ठीक है, और इसमें व्यंजन क्या क्या है, य है, ब है और झ है, ये व्यंजन है। ठीक है, फिर लिखा है रमन कॉपी में व्यंजन लिखने लगा तो कुछ व्यंजनों का कर्म भूल गया। आप कर्म से व्यंजन लिखकर खाली स्थान भरिए। इसमें खाली स्थान दिया है और इसमें क्या करना है, भरना है। देखो यहाँ पर लिखा है क ख, यहाँ पर अंग दे दिया। क्या क्या छूटा है, क ख ग और घ छूटा है। फिर यहाँ पर च छोड़ दिया है, छ ज, यहाँ पर झ भी छोड़ा है। यहाँ लिखा गया है ट, हम ठ भरना है, ड ढ और छूटा है। त थ द भरना है, ध न, यहाँ पर प, यहाँ पर फ, ब भ दिया है, यहाँ पर म। फिर य र भी दिया है, तो क्या भरेंगे, य र ल व ये तालाबी स। हम लोग को व्यंजन क्या हो गया, पूरा हो गया। आओ करके देखना है, हमें क्या क्या तुम लोग करना है। दी गई पतंगों में से स्वर वर्ण वाली पतंगों में लाल रंग व व्यंजन वर्ण वाली पतंगों में हरा रंग भरिए। ठीक है बाबू, ये जो भी कह रहा है कि स्वर वर्ण वाली पतंगों में ई है और आ है, ये क्या है, स्वर वर्ण है। तीन पतंगों में कैसा रंग भरना है, लाल रंग। ये दोनों में लाल भर देना है और
ये हरा में देखो ये य और म में क्या भरना है, दोनों में ये व्यंजन वर्ण है, इसमें हरा रंग भरना है। ठीक है। दिए गए स्थान पर अपने घर में रखी किसी सबसे सुंदर वस्तु का चित्र बनाइए। तुम लोग को ये चित्र बनाना है, इसमें ये कॉपी में घर में जो भी तुम लोग को घर में रखे सबसे सुंदर वस्तु लगे उसका चित्र बनाकर उसका नाम पहले इस डब्बा में वर्ण को दिए गए खाने में लिखे, इस खाने में लिखना है। ठीक है। खोजबीन ये कर है खोजबीन, कोई ऐसे दो शब्द खोजकर लिखिए जिनमें दो स्वर वर्ण आते हों। तो बेटा थोड़ा अपना दिमाग चलाकर दो स्वर वर्ण वाले शब्द को खोजकर रखना और मुझको कमेंट करके बताना। ठीक है बाबू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये जो भी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण है उसके बारे में याद कर लेना। तुम लोग को HW के रूप में दे रही हूँ। ठीक है, धन्यवाद। अगले अध्याय हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे।